प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। 2016 जो नया वर्ष है उसमें हमारे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये नया वर्ष बहुत बहुत शुभ हो, ये हमारी शुभकामना है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती। बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता। जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चलता रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। सामने कोई भी हो, मुद्दा कैसा भी हो, उत्तर प्रदेश वास्तव में कितना तरक्की के पथ पर है। जब से हमारी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। दिग्गज करेंगे हर सोच की पड़ताल। आतंकी हमलों और आतंकियों को लेकर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। देखिए, हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति कहने का हक है। हमारी पार्टी जो है परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। पूरी तरह से दिवालियापन है। शायद हो सकता है आजम खान जी ने उनके मोबाइल चेक करवाए। बलात्कार क्यों हो रहे हैं? एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। प्राइम एजेंडा, सुलगते सवालों का पूरा सच, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सब लोगों के लिए शुभ हो। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से आपका प्यार और सहयोग हमें 2015 में मिलता रहा है, उसी तरीके से आपका प्यार और सहयोग 2016 में हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे प्रदेशवासियों को और प्राइम न्यूज के दर्शकों को सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सुपुर्दे खाक हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद, अंतिम दर्शनों के लिए लगा दिग्गजों का तांता। दिल्ली के एम्स में आज सुबह ली थी आखिरी सांस। वेंकैया नायडू ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। जीएसटी को लेकर जीएसटी बिल को जल्द पास कराने के लिए मांगा समर्थन। कपिल सिब्बल ने कहा बिल पर उनकी पार्टी का पक्ष साफ, सरकार नहीं करना चाहती कोई समझौता।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का बयान, कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। हमने पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया था दोस्ती का हाथ। भारत ने पाक को सौंपे हैं सबूत। पाकिस्तान पर दबाव नहीं, लेकिन तेज और निर्णायक हो कार्रवाई। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया दावा, साल के आखिर तक मंदिर निर्माण का काम हो जाएगा शुरू। 9 जनवरी को एक्शन प्लान का ऐलान किया जाएगा। और अमिताभ बच्चन को बनाया जा सकता है अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। अतुल्य भारत पर आमिर खान ने कहा, सरकार के फैसले का करता हूं सम्मान। पिछले 10 साल से अतुल्य भारत अभियान के हिस्सा थे आमिर खान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। ऐसा लगता है कि देश में एक बार फिर से ऐसा बखेड़ा शुरू करने की कोशिश की जा रही है जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। मामला अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर है। बीजेपी की तरफ से आगे आए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। स्वामी किस आधार पर मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं, समझ से परे है। राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, हम सब जानते हैं, और बिना कोर्ट के फैसले के मंदिर बनाने का काम शुरू करना सरासर कानून का उल्लंघन होगा, यह भी हम सब जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़े नेता है और कानून के अच्छे जानकार भी। उन्हें जरूर ये पता होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी को जरूर पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिना वो कुछ नहीं कह सकते, या फिर कुछ भी कहना तर्क संगत और न्याय संगत नहीं। फिर सवाल यह है कि मंदिर बनाने का काम शुरू करने का बयान स्वामी ने आखिर क्यों दिया है। स्वामी के बयान के कुछ तो मायने हैं। हमने तकरीबन 15-20 दिन पहले ऐसे बयान देखे थे। हैरानी की बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह उम्मीद भी जता दी है कि कोर्ट का फैसला अगस्त-सितंबर तक आ जाएगा। सवाल अब यह भी है कि आखिर स्वामी ने किस आधार पर कोर्ट के फैसले की उम्मीद जताई है। आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर है। हम चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बयान आपको सुनवा दें जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, क्योंकि उनके इस बयान के बाद एक तरह से जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं उनका दौर काफी तेज हुआ। जरा सुन लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं अपने बयान में। हम सारी जानकारी जो है पुरातत्व का और रामायण में लिखी हुई वास्तविकता को और हर और जो विधि की प्रश्न हैं उसकी उत्तर, ये सारे इकट्ठा करके एक मार्गदर्शन करेंगे और उसके आधार पर सारा देश को बताएंगे कि विधिवत और विधि अनुसार राम मंदिर कैसे बन सकती है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत होने तक सुप्रीम कोर्ट से में ये आदेश मिल जाएगी कि हम राम मंदिर बना सकते हैं। पूरा विश्वास जता रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल जाएगा कि भव्य राम मंदिर निर्माण बनाया जाए। अब ये किस बिना पर कह रहे हैं, ये भरोसा उनमें कैसे जागा, वो भी तब जबकि वो कानून के जानकार हैं। किसी भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी उनको बता दी है कि ऐसा होने जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। या जो सबसे बड़ा सवाल जो हमारा हर दर्शक इस वक्त अपने जहन में समझ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव तैयारी हो रही है और ये सारी फील्डिंग उसी के आसपास कहीं लगाई जा रही है। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम परिचय करा दें अपने खास मेहमानों से। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ युवा नेता शहजाद पूनावाला साहब हैं। शहजाद, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज के स्टूडियो में आपका। और हमारे साथ राम कुमार वर्मा जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के और मंदिर आंदोलन से भी बहुत जुड़े रहे हैं। जब मंदिर मूवमेंट अपने चरम पर था तब वो इस आंदोलन को लेकर जेल भी गए थे। हमारा पहला सवाल राम कुमार जी आप ही से है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी या आप खुद उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं या उसे खारिज करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के
अपने विचार प्रवक्ता द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत कानूनविद हैं, डॉक्टर स्वामी जी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो अपने विचार व्यक्त करने का इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है। ठीक है, नहीं आप सहमत हैं उनके विचार से सर? मैं सहमत हूं, लेकिन सहमत होने का हर व्यक्ति को अधिकार सहमत और सहमति का है। जो हमारे देश में है वो अभिव्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी सहमत है सुब्रमण्यम स्वामी के इस विचार से? भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान इस तरह का नहीं आया है अभी। आप सुब्रमण्यम स्वामी किस पार्टी के नेता हैं? वो भारतीय जनता पार्टी से विचार रखते हैं, उसी के नेता हैं। लेकिन उन्होंने जो अपनी अभिव्यक्ति की है कानूनविद के आधार पर की है और स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हमारी ये व्यक्तिगत संभावना, हमारा ये मानना है और हमें ऐसा लगता है कि हम इस तरह से जो हमारा प्रयास कोई भी कानून का जानकार या कानूनविद ये कह सकता है कि फैसला हमारे हक में आएगा और हम दिसंबर तक भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू कर देंगे? ये उन्होंने संभावना व्यक्त की है। अपेक्षा व्यक्ति की कानूनविद की अपने विचारों के आधार पर, तर्क के आधार पर हो सकती है, वही विचार उन्होंने व्यक्त किए। इससे पार्टी का कुछ लेना देना नहीं? पार्टी का लेना देना, व्यक्तिगत स्वयं वो विचार रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का कानून कर दीजिए ना सर। आप कहिए कि नहीं ये बेकार की बात कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये मामला कोर्ट में और जो कोर्ट कहेगा हम वो बात मानेंगे। तो बार बार यही बात क्यों की जा रही है कि फैसला हमारे हक में आएगा, हमें पूरा विश्वास है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, हम मंदिर का निर्माण करेंगे, यही भाषा क्यों बोली जा रही है? अब से 15 दिन पहले भी हमने उत्तर प्रदेश में इसी तरह की भाषा देखी थी। ये अभिव्यक्ति उन्होंने व्यक्तिगत रूप से की और ये भी कहा है, खंडन कर दीजिए सर, आप बीजेपी के नेता हैं कि आप मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, आप खंडन कर दीजिए क्योंकि मामला कोर्ट में है। उन्होंने कानून की बात कही कि हम कानून को मानेंगे, नहीं पार्टी खंडन के आधार पर ही न्यायालय के फैसले के अनुरूप। नहीं कंफ्यूजन जा रहा है ना, आप खंडन कर दीजिए बीजेपी के होना नहीं, बीजेपी के नेता होने के नाते कंफ्यूजन, ये खंडन कर दीजिए कि नहीं ये उनकी निजी राय, हमारा कोई लेना देना नहीं। मिलाकर उन्होंने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर ऐसी हमारी संभावना है और ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई सभी मिलकर, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश देगा कि हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करें। कैसे उन्हें भविष्य पता लग गया? क्या कोई भविष्यवाणी हुई? क्या कोई भविष्यवक्ता है सुब्रमण्यम स्वामी जो उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि फैसला उनके हक में आएगा? राम कुमार वर्मा जी, ये निश्चित रूप से आप ये बात तो डॉक्टर साहब से ही पूछ सकते हैं। नहीं, हम तो उनकी भावनाओं के आधार पर। सर हम तो ये कह रहे हैं कि आप खंडन कर दीजिए कि नहीं, ये कहिए कि नहीं ये बिल्कुल बेकार की बात है, मामला अदालत में है। नहीं, मामला अदालत में है और अदालत जो निर्णय देगा हम उसके साथ होंगे। स्वामी जी जो बात कह रहे हैं उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, खंडन कर दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से ये कहती है कि हम जो कानून है उसके आधार पर कानून का पालन करेंगे और कानून का स्वागत करेंगे, मतलब आम सहमति से मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत। इसका मतलब ये हुआ राम कुमार वर्मा जी, इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। नहीं, बीजेपी किसी के कंधे पर बंदूक नहीं चलाती, वो व्यक्ति को लोकतंत्र में किसी को खारिज कर दीजिए, यही तो हम कह रहे हैं व्यक्त करने से। ओहो, लोकतंत्र और तमाम हम ये कह रहे खारिज कर दीजिए। ये कहिए कि साहब इस तरह के बयान माहौल बिगाड़ते हैं, ये बयान बिल्कुल फिजूल है, ये उनकी निजी राय हो सकती है, पार्टी कतई उनके साथ नहीं खड़ी है। आज आप ये बात कह दीजिए, हमारे दर्शक सारा कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, वो कहेंगे ठीक है सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान है, वो कह रहे होंगे इसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं। ये कर दीजिए, कोई रास्ता तो साफ कर दीजिए या फिर इसे सपोर्ट कर दीजिए। ये कहिए कि हाँ साहब हम बिल्कुल ये हमारी ही राय है और हमारी ही राय सुब्रमण्यम स्वामी व्यक्त कर रहे हैं। कोई एक चीज तो करिए सर वर्मा जी। देखिए, मेरा आपसे स्पष्ट निवेदन है कि यहाँ पर हम उनके विचार को खंडन करने के लिए नहीं बैठे हैं, समर्थन करने के लिए बैठे। नहीं, समर्थन करने के लिए बैठे, समर्थन करने के लिए बैठे हैं कि नहीं? समर्थन की बात और गैर समर्थन का प्रश्न का आपने कहा, उन्होंने जब जो विचार आप समर्थन भी नहीं, वो आपकी पार्टी के नेता है। नेशनल हेराल्ड के मामले पर यही सुब्रमण्यम स्वामी जब अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, पूरी बीजेपी साथ खड़ी होती है, लेकिन मंदिर आंदोलन पर या मंदिर निर्माण पर वो एक बात कह रहे हैं, आप उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। ये कैसी बात हुई सर? समर्थन मेरे समर्थन करने से और खंडन करने से क्या होता है? ये आम सहमति, जब उन्होंने मतलब बीजेपी उनकी राय से सहमत नहीं, आम सहमति के आधार पर मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। सर मामला कोर्ट में चल रहा है, वो ये कह रहे हैं हम चाहिए तो फिर सुनवा दें एक बार। वो ये कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा कि मंदिर निर्माण हो,
वो ये कह रहे हैं। ये कोई व्यक्ति के विश्वास को हम कैसे खंडित कर सकते हैं? किसी ने किसी आधार पर ही अपना विश्वास व्यक्त किया होगा और वो कानूनविद हैं, इसलिए कानून के आधार पर उन्हें लगता होगा कि निश्चित रूप से राम मंदिर निर्माण का आदेश सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है या देने वाला होगा। नहीं, लेकिन बीजेपी में तो और भी ऐसे नेता हैं जो वकील हैं, सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी को ही ऐसा क्यों लग रहा है? रविशंकर प्रसाद भी बड़े काबिल वकील हैं, खुद जेटली साहब बड़े अच्छे वकील हैं, उन लोगों को नहीं लग रहा, लेकिन स्वामी जी को ही लग रहा है, ऐसा क्यों? रविशंकर प्रसाद तो रामलला के लॉयर है। बस आ रहे हैं वर्मा जी। हाँ। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी को ही क्यों लग रहा है? देखिए, कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता किसको क्या लगा। एक डॉक्टर साहब को जो लगा उन्होंने अभिव्यक्त किया है, उस पर आप प्रतिक्रिया चाहते हैं सबकी। ये समाज जीवन सर, हम तो ये मुद्दा आपके करीब है या नहीं है सर? ये मुद्दा तो हमारे आपके एजेंडे में है या नहीं है? अभी हम ये आपके मैनिफेस्टो में रहा या नहीं रहा? 2014 में आपके मैनिफेस्टो में है या नहीं है? तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी, जो आप ही की पार्टी के बड़े लाडले नेता हैं, जिनको अभी आपने बंगला अलॉट किया है, जिनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, वो एक जिम्मेदार नेता की हैसियत से ये बयान दे रहे हैं, न तो आप खंडन कर रहे हैं, न सपोर्ट कर रहे हैं, ये किस तरह की मुश्किल में फंस गए सर आप लोग? ये तो बताएं। देखिए, हम मुश्किल में ही हैं, ये आप स्पष्ट आप समझ लें कि ये उनका निजी बयान है और निजी बयान को आप खंडित करने के लिए पार्टी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, और पार्टी निश्चित रूप से पार्टी के प्रवक्ता के नाते उन्होंने बयान नहीं दिया है। ठीक, ये उनका निजी बयान। पार्टी का बयान तो पार्टी के शीर्षक नेता जो हैं। जी वर्मा जी। हाँ? सर, ये उनका निजी बयान है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है? मेरा कहना उनके अभिव्यक्ति है और निजी है ना सर? कर सकता है। ओह, निजी ही तो है सर। नहीं, ये उनका निजी बयान बात हो सकती है। ये विचार किसका है ये हम कैसे आप तय नहीं कर पा रहे? वर्मा जी, आप तय नहीं कर पा रहे कि आप सपोर्ट करें या खंडन करें, निजी बताएं या सार्वजनिक बताएं? राम मंदिर के सपोर्ट में हम लोग पूरी तरह है, लेकिन कानून के तहत और वास्तव में सद्भावनाओं को साथ लेते हुए, जोड़ते हुए आपस में जब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाएगा, उसके आधार पर कैसे पता हो जाएगा? सर, सवाल तो यही है कि बीजेपी को या बीजेपी के नेताओं को ये कैसे पता है आज की तारीख में कि ये आदेश आने वाला है? ये तो डॉक्टर साहब ने स्वयं कहा है कि मुझे लगता है कि तर्कों के आधार पर और जो तथ्य आए हैं उनके आधार पर हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं सर आपके पास, और भी बहुत सारे सवाल हैं। हम जरा शहजाद के पास आना चाहेंगे। शहजाद पूनावाला, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? ये मंदिर बनाना है सुब्रमण्यम स्वामी के लिए या फिर माहौल बनाना है जिसकी तैयारी वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? उससे पहले मैं आपको सुब्रमण्यम स्वामी की राजनीतिक भविष्यवाणी का एक और उदाहरण देता हूं। उन्होंने पिछले साल एक ट्वीट किया था कि सितंबर 2015 तक आते आते आर्टिकल 370 का पूरी तरह से हट जाएगा। वहां पे जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है हम जानते हैं, कितना हटा वो, तो उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियों का उलट ही होता है हमेशा, मैं ये कहूंगा। राजनीतिक सर्कल्स में तो अरुण जेटली जी की राय ले लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में, तो पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। बहरहाल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, पिछले 25-26 सालों से बीजेपी जब भी चुनाव आता है, एक न्यू ईयर पे हम लोग जो रेजोल्यूशन बना रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं करते हम लोग, जिम जाएंगे, तो बीजेपी रेजोल्यूशन बनाती है कि चुनाव से पहले कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। इस बार उन्होंने 15 लाख का भी रेजोल्यूशन बनाया था, वो तो आए नहीं, 15 रुपए नहीं आए, पर तो उसी तरीके से जुमला है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। आपको मैं 2-3 सवाल ये पूछना चाहता हूँ। पहले तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को छोड़ दिया गया है कि आप जाइए, माहौल बनाइए, सांप्रदायिकता का माहौल बनाइए। हालांकि बीजेपी की बिहार इसी पर हुई, पर वो सबक नहीं ले रही। दूसरी बात, पिछले 26 सालों में, 30 सालों में, 86 से लेकर 2016 तक बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने 600 करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम पे उठाया है। सोने की ईंटें आई, और इसका मैं नहीं, अडवाणी जी की पूर्व बहू जो है, उन्होंने पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये सारा पैसा ये लोग मिलके खा गए। तो इसके कौन से अकाउंट में जमा है ये जरा हमें बताए, और क्या ये चंदा इकट्ठा करने का तरीका है, ये राम के नाम पे सियासी रोटियां सेकने का ये तरीका है, या सांप्रदायिकता की आग में जो विकास का एजेंडा खो गया है उसको विभाजन के एजेंडे से तब्दील करने का ये कोई नया नुस्खा है? ये हमें पता करना है। और भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता कि कोर्ट का क्या फैसला होगा, जबकि रविशंकर प्रसाद तो खुद रामलल्ला जी के लॉयर बनके दिल्ली हाईकोर्ट में इस केस, यूपी हाईकोर्ट में इसके केस की पैरवी कर चुके हैं, वो नहीं बता रहे। सुब्रमण्यम स्वामी को कैसे पता सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? क्या कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जा रहा है? वर्मा जी, कोई जवाब है? जवाब ये है कि कांग्रेस के भाई ऐसे ही भयभीत है, इतना भयभीत है। भय का माहौल तो सर आप लोग पैदा कर रहे हैं।
वाला माहौल तो आप लोग पैदा कर रहे हैं। इससे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से बयान आया था कि भव्य मंदिर बनेगा, शिलाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा था। नहीं वर्मा जी, शिलाओं को पहुंचाने का वही कह रहे हैं कि चुनाव से पहले खास तरीके का माहौल बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अदालत का जो फैसला होगा वो होगा, लेकिन ये कोशिश क्यों और कितनी जायज, इस बात का जवाब दीजिए। मेरी बात आप सुन लीजिए। इन्होंने ऐसा कहा अभी भाईजान ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने, कि वास्तव में ये हम जो बात रख रहे हैं वो कह रहे 15 लाख, आज 15 लाख पूछना इनसे चाहता हूँ। जो पैसा विदेशों में जमा था, 1.5 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद उस पैसे का कहाँ आपने हस्तांतरण किया, सारा मामला सामने आएगा। ओहो, तो सरकार तो सर आपकी है, तो सरकार मंदिर के मुद्दे से भटक जाएंगे, स्वामी जी के बदले से दूर चले जाएंगे। तो आपने इनके पैसे पर, ओहो वर्मा जी, इनके पैसे पर रोक लगाना तो अब आपकी जिम्मेदारी है। सरकार में आप बैठे, तब आप सरकार नहीं थे, इसलिए आरोप। राजकुमार आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने बात छेड़ी है, राम जेठमलानी ने आपके काले धन लाने की क्या प्रक्रिया है, उस पर क्या क्या बोला है, वो जग जाहिर है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी काले धन पे क्या क्या बोला है, आप लोगों की तरकीबों पे, वो भी जग जाहिर है। और रामदेव बाबा ने भी बोल दिया, हाथ जोड़ दिया कि मुझे नहीं लगता काला धन आएगा। तो हमें इस पे आप नसीहत ना दे। पर राम मंदिर पे मुझे आप ये बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए, एक सवाल ले लीजिए। क्या पूर्व में भी कल्याण सिंह, जिसके आप बहुत अच्छे, आप करीबी माने जाते हो, उस कल्याण सिंह जी ने कोर्ट को धोखा देते हुए, हलफनामे की बेइंतहाई करते हुए, उसको कोर्ट का अपमान करते हुए, उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद होने दिया, उनको 1 दिन की जेल की सजा भी हुई। तो क्यों नहीं माना जा सकता है कि बीजेपी का भी ये पूरा प्लान है कि इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करेंगे, अगर वो ना रहा उनके हक में और राम मंदिर के खिलाफ रहा तो उसकी अवहेलना करेंगे। ये इसका संकेत है। और ये सुब्रमण्यम स्वामी धमकी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि या तो आप ऑर्डर हमारे फेवर में दीजिए या उसी तरीके से हम लोग कार्रवाई करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने दिसंबर 1992 में की। ये धमकी है। ये मान्यवर आप जो कह रहे हैं ना, आपकी बात में कोई दम नहीं है। माननीय कल्याण सिंह जी ने स्वयं उसकी जिम्मेदारी स्वीकार की थी। आज तक के देश के इतिहास में कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा, बाकायदा हलफनामा दिया था, स्वयं जिम्मेदारी ली हो। और जिम्मेदारी के आधार पर सजा हुई हो। जिम्मेदारी तो बाद में ली, पहले हलफनामा दिया था जी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पहले 1 दिन वो जेल में रहे थे। इस तथ्य को कैसे झुटला रहे हैं सर? हम तथ्य को नहीं झुटला रहे, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बात जो कह रहे हैं, कि वास्तव में जो हुआ था उसकी जिम्मेदारी माने कल्याण स्वामी जी के बयान की जिम्मेदारी लीजिए ना। स्वामी जी के बयान की जिम्मेदारी लीजिए, आप जिम्मेदारी लेने का वक्त स्वामी जी ले रहे हैं। अब तो स्वामी जी से तर्क से आप बात करिए। स्वामी जी मोदी जी के मन की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? क्या ये मोदी जी के मन की बात है, हाँ या ना? ये मोदी जी के मन की बात है। श्रीमान मोदी जी से जानकारी करिए। अरे आप कौन है? आप पार्टी से आप बोलेंगे? पार्टी से है। अरे पार्टी से वो हमारे से बातचीत नहीं करते ना, डिबेट पे नहीं आते मोदी जी, वो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। आप बताइए ना उनके तरफ से कि क्या वो उनके मन की बात है या नहीं है? देखिए मेरी मन की बात किसी की नहीं, आपकी नहीं, मोदी की है क्या? मोदी की मन की बात है कि नहीं? मोदी क्या राम मंदिर निर्माण की कोई विरोधी है मोदी जी क्या? तो आप बता दीजिए मोदी जी की मन की बात। भाई ये कैसे कहें हम कि एक बार मोदी जी के मन की बात? पिछली बार तो वर्मा जी, पिछली बार वीएचपी के नेताओं ने ये कहा था कि हमें केंद्र से इशारा है कि भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू की जाए। और ये जो शिलाएं लाने का काम है, जो 2 ट्रक शिलाएं वहां पहुंची, ये उसी आदेश और निर्देश के बाद इस पूरे मामले में तेजी आई। अब आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम सर ये समझना चाह रहे हैं कि फिर डर क्यों रहे? या तो इस तरफ रहिए या इस तरफ रहिए, या तो पूरी तरीके से वर्मा जी सपोर्ट कर दीजिए कि ठीक है ये हमारा एजेंडा है, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उससे बिल्कुल अलग हो जाए कि नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये जो बीच का रास्ता है ये आप लोग क्यों अपना रहे हैं? ये कोई बीच का रास्ता नहीं है। भगवान राम के साथ तो छल ना कीजिए। भगवान राम के साथ तो छल ना कीजिए। एक जगह पे खड़े हो जाइए, या तो राम जी के साथ या रावण जी के साथ, एक जगह खड़े होइए ना। अरे आप भगवान श्री राम को भी, भगवान श्री राम को भी आप छल रहे हैं। अरे आप स्वयं उनको भी जुमला दे रहे हो। तो कांग्रेस भगवान श्री राम को भी जुमला दे रहे हो। देश को छला है। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जुमला पार्टी भगवान श्री राम को भी जुमला दे रही है। बीजेपी राम मंदिर, कांग्रेस ही छला हुआ है। बीजेपी राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? रामकुमार वर्मा जी, यही बात है ना? बीजेपी मंदिर निर्माण नहीं चाहती। अरे आप कहां सपोर्ट कर? तो स्वामी जी की बात को सपोर्ट करिए। फिर स्वामी जी की बात का हम खंडन कहां कर रहे हैं? यानी आपकी भाषा ही ठीक है, यानी सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी लाइन पर ही बोल रहे हैं, इसलिए पार्टी उनकी बात का खंडन नहीं कर रही।
अरे व्यक्ति के बाद तो सीधे सीधे आप पार्टी और सारे के साथ आप एक तरफ कह रहे हैं पार्टी क्या चाहती है। मैंने कहा राम मंदिर निर्माण से पार्टी विमुक्त हो रही है, लेकिन हम कानून के तहत चाहते हैं और निश्चित रूप से पार्टी का विचार है। एक लास्ट क्वेश्चन, अडवाणी जी और वाजपेयी जी दोनों ने कहा था कि जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई वो हमारे दुनिया का या हमारे जिंदगी का बहुत बुरा दिन था, तो क्या वो बीजेपी के नेता है या नहीं है? क्योंकि आप एक तरफ दूसरी बात कर रहे हो। अडवाणी जी ने माई लाइफ माई कंट्री में लिखा है कि इट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो आप बताइए जरा कि वो बीजेपी में है या नहीं है? क्यों नहीं है बीजेपी में? तो वो कहते हैं तो बाबरी मस्जिद शहीद होना भी बुरा दिन था और राम मंदिर बनाने के भी पक्ष में हो, पर आप कह भी नहीं रहे हो, ये है क्या? आपका स्टैंड क्या? ठीक है, हम जरा ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब को जोड़ लें। बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत खासतौर से इस मुद्दे को बड़े दिनों से फॉलो करते चले आए हैं। इफ्तिकार अहमद साहब, हम ये समझें कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से उस राजनीति की प्रयोगशाला बनने को तैयार है 2017 में, जो उसने 90 के दशक के शुरुआत में देखी थी। ये जितना कुछ हो रहा है, चाहे विश्व हिंदू परिषद का बयान, एक बार फिर से शिला पूजन की प्रक्रिया 15-20 दिन पहले, वहां शिलाओं का आना, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं का इस तरह का बयान दिया जाना, सब कुछ वही हो रहा है। देखिए, बड़ी गंभीर स्थिति है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के एक लीडिंग लॉयर है। राजनीति में मैं समझता हूँ कम से कम 50 दशकों का उनका तजुर्बा है। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त वो वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पुराना दावा रहा है, आज भी है, कल भी था, कि बड़ी अनुशासित पार्टी है वो। ठीक है। और अनुशासित पार्टी होने का सबूत वो ये देते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी बात जो है वो ऐसी नहीं निकल सकती जिस पर के यानी सैंक्शन जो है जिसका पार्टी की तरफ से, पार्टी के नेतृत्व की तरफ से जो है वो ना हो। और अगर होती है अब और अगर होती है तो हम कीर्ति आजाद जैसी कार्रवाई करते हैं। एक बात। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार के बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में एक बड़ी बुनियादी तब्दीली आई है कि सरकार की जो नीति है वो तो अलग उसको सामने रखा जाता है, लेकिन सरकार से जुड़े हुए लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स हों जी, या इवन ऐसे भी लोग हैं जो कि कैबिनेट के अंदर शामिल हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जो कंप्लीटली पार्टी की लाइन के विपरीत होते हैं। न सिर्फ इतना होता है बल्कि ये कि वो कम्युनल पैशंस को, फिरकावाराना जहर को भी जो है वो आगे बढ़ाते हैं और पूरे समाज को भ्रमित करते हैं अपने बयानों से, और एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें हर वो शख्स, हर वो शहरी हिंदुस्तान का जो कानून को मानता है, कानून की बालादस्ती को मानता है, वो ये सोचने पर मजबूर होता है कि देश किधर जा रहा है और देश किस तरीके से चलेगा, कानून से चलेगा या लाकानूनियत से चलेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, जहाँ तक अयोध्या का मामला है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद की एक तहरीक है और एक राम जन्मभूमि की तहरीक है। ये सारे का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और वहाँ से जो फैसला आता है उस फैसले के बारे में जहाँ तक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का ताल्लुक है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि एक भी संगठन, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये न कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम उसके साथ में खड़े होंगे। जिसका मतलब ये होता है कि अगर मस्जिद के हक में आएगा तो हम मस्जिद के हक में खड़े होंगे, और अगर मंदिर के हक में आएगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान और उसकी लीडरशिप उसके साथ खड़ी होगी। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, जो ये कहती है कि हम हिंदुत्व को मानते हैं और हिंदुत्व की पैरवी करते हैं और हिंदुओं के हम नुमाइंदे हैं, हकीकत ये है कि हिंदुओं का कोई एक नुमाइंदा नहीं है, जैसे मुसलमानों का कोई एक नुमाइंदा नहीं है। एक वॉइस है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक हद तक है, लेकिन पूरा नहीं है। उनका कहना यह है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो बात ये होती है कि भाई आपस में मिलके बातचीत से बन जाए, सौहार्द से बन जाए, मिलजुल के इकट्ठे होके जो है वो सब काम कर लें, और एक तरफ ये भी होता है कि भाई वहीं बनाएंगे। फिर बात होती है कि भाई बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा में क्या हो? चर्चा में ये हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो प्लेट में रख के मस्जिद उनको दे दे। यानी ये एक अजीब सिचुएशन है जिसमें बड़ी तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो पैदा कर दी गई हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस वक्त देश टेररिज्म से ग्रस्त है। हम बड़े ही सख्त माहौल में इस वक्त हम जी रहे हैं। पूरा देश जो है उसके अंदर गुस्सा है, और उस गुस्से के साथ साथ जो है वो लोगों के अंदर एक ये सोच पैदा हुई है कि भाई देश की सुरक्षा,
आंतरिक सुरक्षा भी और बाहरी सुरक्षा भी। जब जज्बात भड़के हुए हैं और पूरा हिंदुस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक आवाज होकर एक जिस्म की तरह खड़ा हुआ है, ऐसे माहौल में इस तरह की बात करना जो देश को बांटती हो, जो समाज को बांटती हो, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल बहुत सारे होंगे। सवाल यह भी होगा कि फैसले से पहले सुब्रमण्यम स्वामी साहब कोई भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। ओवैसी साहब ने आज एक टिप्पणी की, उन्होंने ये कहा कि साहब ये तो सीधे सीधे कोर्ट की तौहीन है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर। विश्व हिंदू परिषद का पक्ष इसमें क्या है? अब से थोड़ी देर में ब्रेक के उस पार विजय शंकर तिवारी जो प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी आप रामकुमार वर्मा जी को सुन रहे थे, वो एक अनिर्णय की स्थिति में है, न तो पूरी तरह सपोर्ट कर रही है बीजेपी बकौल रामकुमार वर्मा जी, न पूरी तरह से खंडन कर रही है। लेकिन वीएचपी का स्टैंड क्या है और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सियासी तस्वीर बन कैसी रही है? एक बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है। सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। देवभूमि में फिर से होगा आस्था का संगम। देव जुटेंगे, गंगा तट पर होगा भक्तों का समागम। अर्धकुंभ में चारों दिशाओं से आ रही यही पुकार। हरिद्वार है विश्व भर से आए श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार। आपके आगमन उत्सुक उत्तराखंड। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। साधना प्राइम के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सब लोगों के लिए शुभ हो। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से आपका प्यार और सहयोग हमें 2015 में मिलता रहा है, उसी तरीके से आपका प्यार और सहयोग 2016 में हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे प्रदेशवासियों को और प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 जल्द आ रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि फैसले से पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को ये कैसे पता है कि फैसला उनके हक में जाएगा और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट मंदिर निर्माण के हक में ही फैसला सुनाएगी। आखिर सुब्रमण्यम स्वामी क्या कोशिश कर रहे हैं? उनका लक्ष्य मंदिर बनाना है या उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों से पहले एक माहौल तैयार करना है? एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से हम तारुफ करा दें, हमारे साथ डिबेट में अभी हमारे साथ जुड़े हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता विजय शंकर तिवारी जी, शहजाद पूनावाला साहब,
कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिनकी टिप्पणी ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुनी। और हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता रामकुमार वर्मा जी हैं, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और 4 बार विधायक भी रहे हैं, और जिसमें शायद वर्मा जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 बार तो उस लहर ने ही एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चूंकि अभी विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं। तिवारी जी, हमने पहले भी चर्चा की थी जब शिलाएं कुछ पहुंची थी, जिसको आपने एक निरंतर प्रक्रिया बताया था। अभी शहजाद एक आरोप लगा रहे थे डिबेट में कि साहब 600 करोड़ रुपया आप लोगों ने मंदिर निर्माण के नाम पर इकट्ठा किया, उसका अकाउंट बताइए वो पैसा कहां है, वगैरह वगैरह। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, पहली तो बात मैं वही बोल दूं जो पूनावाला जी ने बोला है कि 600 करोड़ इकट्ठा किया था और कहां गया। जब से वो किया तब से कांग्रेस की सरकार थी, और आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार रही और विश्व हिंदू परिषद ने 600 करोड़ इकट्ठा किए और इन्होंने विश्व हिंदू परिषद को छोड़ दिया होता? ऐसा तो संभव नहीं था। तो जितनी भी कानूनी रुकावटें, जितनी प्रक्रियाएं हैं, सारी आपने पूरी की हैं। हर बार हमने कहा है आप आकर के अपना ऑडिट रजिस्टर देखिए और कहां से कितना खर्चा हुआ है, तो वो आपका संवैधानिक पक्ष है। आप कोर्ट में जाइए, कुछ भी करिए, ऑडिट लगाइए, और आपने लगाया भी है। तो और उसमें कोई है नहीं, क्योंकि बार बार एक बात उजाड़ने वाली बात है। दूसरी बात, जो बार बार ये लांछन लगा देते हैं कि ये बार बार राम मंदिर के मुद्दे को उठा के ले आते हैं, तो देखो राम मंदिर का मुद्दा हमारे एक बिल्कुल लक्ष्य के रूप में है। बहुत सारे काम विश्व हिंदू परिषद करता है, सामाजिक काम करता है, उसमें श्री राम मंदिर का विषय भी है। सर, अभी आपने बड़ा प्रश्न सर यही फंस जाता है कि इस लक्ष्य के प्रति तेजी जो है वो चुनावों के आसपास क्यों दिख जाती है? राजीव जी, अभी आपने एक बात कही थी जो मैं उसी आपके पूरे प्रोसेस में आ रहा था आपकी बात पर। दूसरी बात आपने कही जो स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, तो देखो 2 विषय हैं जो दुनिया भर में सर्वोपर रखे जाते हैं। एक तो आस्था और बिलीफ का विषय है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। तब भी जब मामला सबसे बड़ी अदालत में, नहीं राजीव सुनिए, तो आप मैं कोर्ट की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं कोर्ट की किसी बात का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आस्था और विश्वास और श्रद्धा में दुनिया में कभी किसी ने किसी को चैलेंज नहीं किया है। ये एक पहला मामला है जो भारत में जिनके नाम से रामराज्य की कल्पना हम करते हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। उसमें देखो पहले 2 निर्णय हो चुके हैं, आपको पूनावाला जी को पता है। एक तो अभी पीछे 2010 में जब हुआ, जब 3 हमारे न्यायमूर्ति ने निर्णय दिया, और एक 1983 में भी हुआ है, 86 में हुआ है। और वो उस जज ने भी यही कहा था, माननीय जज ने, उन्होंने कहा था कि चूंकि बाबर विदेशी थे, उन्होंने भारत पे आकर आक्रमण किया, आक्रमणकारी थे, उन्होंने हिंदू मंदिर को गिरा करके उन्होंने एक बाबरी मस्जिद के रूप में एक मस्जिद बनाई है, और इसलिए ये जो स्थान है वो हिंदुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र है। और इसमें भी जो पिछले निर्णय हुए थे, 3 चीजें बड़ी कॉमन हैं। उन्होंने भी कहा कि ये जो मस्जिद बनाई गई है उस सामग्री से बनाई गई है जो हिंदू मंदिर के अवशेष हैं, उनसे बनाई गई है। दूसरी बात उन्होंने कही ये एक इस्लामिक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनका इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जो इस प्रकार के, तो आस्था जो आप कहते हैं कि आप क्यों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पॉजिटिव, तो उसके लिए पॉजिटिव ये विषय है। और एक सबसे बड़ा विषय है, वो क्या है, राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय कि राजनीति सबको करनी चाहिए। कई बार ये कहते हैं उसकी राजनीति नहीं कर, मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्वाभिमान की राजनीति हर पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय होता है। दुनिया में यही प्रचलन है। ये अभी पोलैंड का एक उदाहरण आपके ध्यान में होगा कि जब वहां रशिया का जो बड़ा गिरजाघर साहब, हम एक चीज पूछ रहे हैं, चूंकि तिवारी जी हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़े हैं। सर, राष्ट्रीय स्वाभिमान की राजनीति सबको करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर अगर कोई चोट आए तो उसका विरोध भी सबको करना चाहिए? सबको करना चाहिए। तो पठानकोट में जो हुआ, क्या वीएचपी ने मुक्त कंठ से नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की या उसे कटघरे में खड़ा किया? कल कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा पुराने वीडियो जारी करके तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और आज के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या बोलते थे तस्वीर सामने रखी। लेकिन हम तो नहीं देखते कि हम तो नहीं देखते कि कोई मंदिर निर्माण एक ऐसा विषय है जिस पर राष्ट्रीय स्वाभिमान आड़े आ जाता है। बिल्कुल जी, देखो पठानकोट का जो विषय हुआ उसमें जिसने टिप्पणी की उसने पाकिस्तान का साथ दिया। ये ऐसा अवसर होता है, राष्ट्रीय विषय होते हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय होते हैं। क्या पठानकोट राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है? सबको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। पठानकोट क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है? क्या सरकार सारा देश होता है? नहीं सर, पठानकोट क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है? देखो, जिसने टिप्पणियां की उसने राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। नहीं, आपने पाकिस्तान का साथ, आपने विरोध किया क्या? आपने क्या विरोध किया? क्या सरकार की कमजोरी रही है? बात आप लोगों ने कही। क्या हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर रहा है? आप लोगों ने कहा। मतलब राष्ट्रीय स्वाभिमान सर सुविधा से कि जहां हमारी सुविधा हो हम स्वाभिमान वहां ले आए, और जहां हमारी सुविधा न हो हम धीरे से निकल जाए।
हमारा पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, ऐसे अवसर पर हम हमेशा अपने देश की सरकार के साथ होते हैं, हमेशा कोई सरकार रहती है। मैं तो बहुत खुश हूँ तिवारी जी जो कह रहे हैं, वो बस इफ्तिकार साहब आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी ने 2013-14 में जो भी बयान दिए या 2008 में जो बयान दिए वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। उनका बोलने का तात्पर्य यही है कि जो ओबराय होटल के बाहर जाकर उन्होंने बयानबाजी की वो पाकिस्तान का साथ दिया मोदी जी ने, तो बहुत अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूँ। एक सेकंड, अब मेरी बात होने दीजिए, मैं एक दो सवाल, मेरे सवाल है, दो सवाल है। एक तो वो 600 करोड़ का आरोप मैं नहीं, अडवाणी जी की पूर्व बहू ने लगाया, और 6 साल आपकी सरकार थी, तो वो सोने की ईंटें कहाँ है वो जरा दिखा दीजिए। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि 86 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो माननीय वाजपेयी जी ने क्यों इस राम मंदिर को नहीं बनाया? 6 साल तो आपकी सरकार थी ना। और तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं तिवारी साहब कि आप राम राज्य की बात कर रहे हो, तो आप हमें बताइए ना, 19 महीने में राम राज्य नहीं आया तो इसलिए भगवान श्री राम की याद आ रही है? क्योंकि वाजपेयी जी ने भी बताया था मोदी जी को राम राज्य का आप पालन कीजिए, शायद मोदी जी अभी भी नहीं कर पा रहे, इसलिए राम का नाम याद आ रहा है। छोटी टिप्पणी। हाँ देखो, ऐसा है कि जो इन्होंने कहा कि आडवाणी जी की बहू ने कहा है, आडवाणी जी की बहू भारतीय जनता पार्टी संघ ये वो कहीं भी कुछ भी नहीं है। उनका जो बयान है, उनका व्यक्तिगत बयान है, जैसे पुणे वाले जी का बयान है, उसका मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। उस अस्तित्व को, उस बयान को पूरी तरीके से मैं डिस्कार्ड करता हूँ। पर मुझे तो सोने की ईंटों से मतलब है, आपने मतलब की बात करना, ये वो आपकी ईंटें नहीं थी। तो यही है कि सब मतलब की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया, इसलिए इसमें भी मतलब खोजा जा रहा है। पूरा करिए, फिर हम आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ बस इतना कि या सियासी रोटियां सेकना चाह रहे हो या चंदा इकट्ठा करने का ये भगवान श्री राम, वो तो आप करते हैं, वो तो आप करते हैं। बस ये बता दीजिए कि आपको और सोने की ईंटें चाहिए, आपको और काला धन चाहिए, तो इसलिए भगवान श्री राम का नाम कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। भगवान श्री राम को छोड़ वाला काला धन का केंद्र आप खुद है, ये दुनिया जानती, देश जाता है, और देश का अभी तक आपने हमें जेल में नहीं डाला, नहीं अभी तक आपने जेल में नहीं डाला, हमने आपको कुछ दिया क्या? आप डाल दो ना हमें जेल। न्यायिक जो प्रक्रियाएं हैं उस पर हो हल्ला मचाते हैं आप। अच्छा, अभी क्या दो विषय, आप मुझे ये कहिए कि क्या आप कोर्ट को धमकी दे रहे हो कि राम मंदिर बनेगा वरना हम कल्याण, वो भी आप देते रहे, वो भी आप देते रहे। आपके कपिल सिब्बल जी कोर्ट को धमकी देते हैं, उनके आप बयान निकलवा लीजिए। ये कोर्ट की तौहीन नहीं है कि कोर्ट के सामने मामला हो और आप ये बात देखो। ऐसा है कि हम अपना टारगेट लगाया हुआ है, और पिछले जो निर्णय हुए हैं, जो साक्ष्य हैं, जो रेवेन्यू, अगर ये फैसला कोर्ट का नहीं आता तो आप क्या करोगे? देखो, जब नहीं आएगा तब देखेंगे। अभी आज स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर नहीं भी आएगा तो भी बनाएंगे। आधार पर कहा है, आप कहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। वो कह रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश देगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे विश्वास है? इसलिए कि अभी तक के जो निर्णय हैं, अभी तक के जो साक्ष्य हैं, अभी तक के जो प्रमाण हैं, वो चीख कर कह रहे हैं कि यार राम जन्मभूमि थी और उसी के तो फिर वाजपेयी जी के 6 साल में क्यों नहीं बनाया? इतने साक्ष्य आपके क्लियर थे तब। 50 साल आप बैठे रहे तब क्यों नहीं बना भाई? नहीं, राजीव गांधी क्योंकि मैटर कोर्ट में था, क्योंकि मैटर कोर्ट में था, नरसिम्हा राव हमने इसलिए नहीं बनाया। आप सुन लीजिए, हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैटर कोर्ट में था, और हम कोर्ट के अपमान नहीं कर सकते। 1947 में कांग्रेस की सरकार आई। हाँ बिल्कुल, अब से कोर्ट के सामने। कोर्ट में निर्णय कब गया? कोर्ट में निर्णय कब गया बताइए आप? कोर्ट में 2010 में निर्णय आया है। नहीं, कोर्ट में मामला हाई कोर्ट का। कोर्ट में मामला कब गया बताइए आप? किसने दायर किया ये मामला? जो है, पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद उसमें पार्टी है भी नहीं, अखाड़ा है और मुस्लिम लोग है, और वहाँ का जो एक बाबरी एक्शन कमेटी है। आप बीच में सिर्फ सोने की ईंटें लेने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, इसके लिए आप बीच में आए हो। और इतने साल से अगर साक्ष्य इतने क्लियर थे तो आपने वाजपेयी जी के समय में क्यों नहीं बनाया? मुस्लिम वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को जजों ने बिल्कुल बाहर कर दिया। उन्होंने आपके बीच के बारे में पता है क्या बोला है? जानकारी नहीं। निर्मोही अखाड़ा ने कहा है कि बीएचपी बीच में खाली आ रही है और इसका सियासी फायदा उठा रही है। ये निर्मोही अखाड़ा का अधिकृत बयान है। वैधानिक न्यास यही है, ये भी माननीय न्यायमूर्तियों ने कहा है। अच्छा ठीक है, एक सवाल इफ्तिकार साहब ने उठाया, हम उसका जवाब ले लें सर, क्योंकि रामकुमार वर्मा जी हमारे पास। सर मैं आ रहे हैं, हम आपकी बात की टिप्पणी ले लें, आपने अच्छा सवाल उठाया। वर्मा जी हम ये जानना चाहते हैं कि अभी इस बयान की टाइमिंग को लेकर इफ्तिकार अहमद साहब ने एक टिप्पणी की कि ऐसे में जब देश में एक दूसरे तरह का माहौल हो, हम पठानकोट का एक जख्म जो बिल्कुल हरा हो, ताज़ा हो,
तब इस तरह की बात करना ये क्या बताता है? क्या ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का कोई तरीका है सर वर्मा जी? राष्ट्रीय स्वाभिमान का ये तरीका नहीं, तरीका तो उस विषय की बात है। राम मंदिर का प्रश्न जो है टेररिज्म का सर एक विषय चल रहा है, विषय की बात उन्होंने कही है। टेररिज्म का एक विषय देश में चल रहा है। हमने एक घटना अभी 5 दिन पहले, अभी तक शायद ये ऐलान भी नहीं हुआ है कि ऑपरेशन पूरा हो गया है या नहीं हो गया है, रोज 3, 4, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तब इस तरह का बयान क्या दर्शाता है? क्या ये आपकी गंभीरता दिखाता है कि आप वाकई एक बहुत गंभीर पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त देश की सत्ता पर काबिज है और जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, या फिर उस मुद्दे पर आपकी इतनी ज्यादा किरकिरी हो चुकी है कि आप उससे ध्यान हटाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी गंभीरता के साथ आतंकवाद से लड़ रही है। कहां लड़ रही है सर? हर मोर्चे पे लड़ रही है। किस मोर्चे पर बताइए? किस मोर्चे पर बताइए ना, बताइए कि किस मोर्चे पे नहीं लड़ रही है? इंटेलिजेंस फेलोर आपका रहा, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल सारा कुछ तोड़कर लाहौर चले गए, हफ्ता भर नहीं हुआ, जो जवाब आपको मिला वो आज या कल के न्यूज़पेपर में, आज या कल के न्यूज़पेपर में देने वालों को जवाब, वो जो शहीद वहां जो शहीद हुए उसकी एक पत्नी का ये जवाब था जो एक अखबार ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि बातचीत से बात नहीं बनेगी तो हमारे शौहर की जान क्यों गंवा दी। कोई जवाब है सर आपके पास? मैं जानना चाहता हूं, कोई जवाब है इसका? अरे ये आतंकवाद की घटना पहली है इस देश में? अरे नहीं, सरकार तो आपकी मोहम्मद की सरकार तो पहली बार में लाने की बात की, कोशिश की। अरे आपने 10 सेब लाने की बात की, पर आपके प्रधानमंत्री वहाँ पे चाय पे चर्चा करके आए। नहीं, चाय पे चर्चा नहीं करके आए, बर्थडे केक खा के आए। आतंकवाद के इस मुकाबले को लड़ रहे हैं। और देखिए हमारे, आप विदेश सचिव की बातों को रद्द करेंगे 15 जनवरी की, आप बताइए, बताइए ना, विदेश सचिव की बातों को रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे? विदेश सचिव की बातों को रद्द करना कहाँ, आतंकवाद से लड़ाई लड़ने की प्रक्रिया जो है भाजपा ने जारी कर रखी है। दरअसल बात पता है क्या है? दरअसल बात यह है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोगों ने सारे पत्थर अयोध्या भेज दिए, तो पाकिस्तान को अभी गुलाब के फूल दे रहे हैं। अयोध्या दिखता है आपको, इसके सिवा देश नहीं दिखता है। कांग्रेस राजनीति में अयोध्या का विषय तो आम आदमी के स्वाभिमान सम्मान का विषय जो वास्तव में पठानकोट में जो हमारे शहीद है उनका विषय राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है, राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है। पे 700 फायरिंग होती है और 57 हमारे लोग शहीद होते हैं, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है। उनके स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे कुताही नहीं की है। हाँ, बस आपने मौलाना अजहर मसूद को अपने फर्स्ट क्लास में बिठा के कांधार छोड़ के आए, आपने कभी कुछ नहीं किया। कारगिल हुआ पर बस यात्रा लेकर गए, आपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को हमेशा स्थिति है वो कांग्रेस की देन है। अच्छा, तो ये कांग्रेस की देन ये है कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया 4 साल में, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन ये है कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, पर ये प्रधानमंत्री सबको चाय वाला बना देगा, ये बना देगा, ये हम सबको चाय वाला बना देगा। आपको बड़ा डर लग गया है, ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया है। भूलिए और राम राज्य को यही नहीं तहजीब है कि प्रधानमंत्री मुझे जितनी तहजीब है उतनी तहजीब है। मैं किसी दलित को कुत्ता नहीं कहता, मैं बाजारू नहीं कहता, पहले भी मरते थे मरेंगे ये नहीं कहता। इनके पास कोई है ही नहीं उस विषय पर। ठीक है, तिवारी जी भी टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन पहले हम जरा इफ्तिकार साहब को इस चर्चा में ले आए। सर प्लीज जो बोलना चाहिए बात करना चाहिए सर, सुन लीजिए। पहले तो मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, अभी हमारे भाई ने कहा, विजय तिवारी जी ने, हिंदू स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान है। ये लाइन जो है ये जिन्ना की थ्योरी है, ये गांधी की थ्योरी नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसकी जो बुनियाद है इस देश की, उस पर प्रहार है। ये क्या मतलब कल को मुसलमान कहेंगे साहब ये राष्ट्रीय स्वाभिमान है? ये मुल्क जो है हिंदू का स्वाभिमान और मुसलमान के स्वाभिमान की ये भाषा हमारी भाषा नहीं है। हम इस भाषा को किसी तरीके से भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, राजनीति जो है होनी चाहिए, राजनीति होती है, राजनीति से ही गवर्नेंस निकला करती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीति करते करते हम इतना एक दूसरे से कटु हो जाएं, एक दूसरे से इतना दूर हो जाएं, और भाषा में हम के स्तर को वहाँ ले जाएं कि जहाँ पर हम किसी को चाय वाला और किसी को कुछ और इस तरह की बात, ये जुबान ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय हैं, हमें ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये भी कहना चाहता हूँ एक एनालिस्ट के तौर पर कि देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, देश का कोई भी प्रधानमंत्री देश का अनहित न सोच सकता है, न कर सकता है, न कोई सरकार कर सकती है।
है। पॉलिसियों में, प्रोग्रामों में, चर्चाओं में एक विरोध हो सकता है, हम अपने आप को उस विरोध तक रखें, लेकिन हम किसी को ये कहें कि उसने राष्ट्रीय विरोधी काम किया, ये टिप्पणी जो है ये मेरी नजर में बिल्कुल ठीक नहीं है। अब एक बात जो मैं और कहना चाहता हूं वो ये है कि ये बात ठीक है कि जब भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के आसपास में हमेशा राम मंदिर का इशू उठता है और राम मंदिर के इशू से एक पोलराइजेशन की कोशिश होती है। मुझे ये कहने दीजिए कि ये पोलराइजेशन खाली भाजपा करती हो, ऐसा नहीं है। इस पोलराइजेशन के दोनों दावेदार हैं, एक इस तरफ से पोलराइजेशन करके वोट लेना चाहता है और एक दूसरा जो है उस तरफ से पोलराइजेशन करके वोट लेना चाहता है। ये फैक्चुअल सिचुएशन है। अगर देश को आगे बढ़ना है, हमने यूनाइटेड नेशंस पर की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप लेनी है, हमने चाइना से आगे अपने ग्रोथ रेट को ले जाना है, हमने इस देश को जो है वो एक सुपर पावर बनाना है, तो ये हमें ये छोटी छोटी जो हमारी सोचें हैं जो हमको एक दूसरे से बांटती हैं, हमें इनसे बहुत ऊपर उठने की जरूरत है। एक पार्टी इलेक्शन जीतती है या दूसरी पार्टी इलेक्शन जीतती है, इससे राष्ट्र का हित तय नहीं होगा। भाई जितनी भी पार्टियां हैं मैदान के अंदर वो सारी की सारी राष्ट्र हित की पार्टियां हैं, लेकिन हम एक पार्टी को पावर में लाने के लिए हम सारी हदों को पार कर दें और हम एक बुनियादी सवाल ये उठा लें कि कल को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला है वो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जिम्मेदार आदमी उसको ये कह रहा है कि ये तो जैसे आ ही गया, ऐसा तो हो ही रहा है, ऐसा होने वाला है और हम 16 दिसंबर से इस काम को शुरू कर देंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि इतनी गंभीर स्थिति है कि देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम पर एक इतना सीनियर लीडिंग लॉयर एक ऐसी टिप्पणी कर रहा है कि जिसको सिर्फ कदम करने की जरूरत नहीं है, जिसका नोटिस हर सतह लेने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी को भी लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा, जुडिशरी को भी लेना पड़ेगा और हकीकत ये कि हिंदुस्तान के हर शहर को लेना पड़ेगा। हमें इस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, ये रास्ता देश का रास्ता नहीं है। मिलजुल कर चले, मिलकर बनाए। आखिरी बात एक और कहना चाहता हूं वो ये है, देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये बात आगे कहीं नहीं गई, अगर मैं इसको कहना चाहता हूं आपके चैनल से, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के इशू पर राजनीति को लेकर उठी है। ये राजनीति जो है 6 दिसंबर 5 दिसंबर बयान में से चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई ईमानदार है राम मंदिर के निर्माण के हवाले से, आज उसके पास में अक्सरियत है, जैसी अक्सरियत उसके पास कभी नहीं रही। अगर उसका कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट पर उसने हिंदू भाइयों के इस बड़े समूह को खड़ा किया है, अगर वो उसके साथ ईमानदार है तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी मंदिर के निर्माण के हवाले से सामने आए। पार्लियामेंट का रास्ता खुला हुआ है, कौन सा बुरा बंद थोड़ी। जवाब वर्मा जी, बिल्कुल दो टूक बात है ये। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मानव ने कहा है, अपनी बात ही है। मैं देखिए समादर करता हूँ, किसी बात को काटने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस भारत के स्वाभिमान का प्रश्न रहे हैं और वास्तव में हिंदू मुसलमान में उनको बांटना, ये सब बातें जो है उसको एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कहाँ प्रश्न खड़ा हुआ है? जब प्रश्न इस बात का आता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इस राष्ट्र गौरव थे, इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो इस बात के लिए मानते कि कोई जाके वहाँ पे एक खड़ी मस्जिद को शहीद करके उनका वहाँ पे मंदिर बनाए? ये मर्यादा मुझे आपकी व्याख्या से लेना देना है कि आप जो व्याख्या कर रहे, क्या आपने राम का काम किया या आपने रावण का काम किया? देखिए कुल मिलाकर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, सारी चीजें छोड़िए सर, सारी चीजें छोड़िए, सीधी बात करिए, सीधी बात करिए। देखिए हम सब समझते हैं, दर्शक भी अच्छी तरह से समझते हैं कि मामला कितना सियासी है और क्यों ये सब हो रहा है। अच्छी बात है, उनको जैसे जैसे अपने शब्दों में कहा जाए। इफ्तिकार साहब सीधे ये कह रहे हैं कि अगर वाकई आप ईमानदार हैं, आप कमिटेड हैं उस राजनीति को लेकर या उस मुद्दे को लेकर जो आपको आज यहां तक लेकर आया, जिसको आप किसी भी मैनिफेस्टो में छोड़ नहीं पाए, क्यों नहीं आप पार्लियामेंट का जो रास्ता खुला है उसके थ्रू आते हैं? इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि इस पर कोई सुगबुगाहट हम नहीं सुनते। कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि देश में ऐसी अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आना शेष है और वास्तव में निर्णय से पहले जब ऐसी संभावनाएं तत्वों के आधार पर वर्मा जी, तो फिर एक रास्ता तो फिर पहले ही अपना तो स्वामी जी के बयान का खंडन क्यों नहीं कर देते? इस बात के लिए नहीं कहा, स्वामी के बयान का खंडन क्यों नहीं कर देते? उन पर पार्टी कार्रवाई क्यों करती? नहीं, कार्रवाई का विषय तो ये पार्टी कार्रवाई की बात कहां पर, उन्होंने कौन सा ऐसा विषय रहा है? उन्होंने अपनी बात कही है, तो अपनी बात की भी जगह है, संविधान भी, मतलब सब कुछ, कोई कानून तथ्यों की बात कहता है कि तथ्यों के आधार पर है तथ्य, संभावना लगती है। कहाँ है तथ्य? तथ्य अदालत में रखा जाएगा, अदालत तय करेगी। इफ्तिकार अहमद साहब ने इतनी बड़ी टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि सबकी जिम्मेदारी इसे कंडेम करना
ये कोई बहुत अच्छा रिवाज नहीं है। एक तरह का भय और डर बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई जवाब नहीं है सर, या तो कंडेम कर दीजिए या समर्थन कर दीजिए। नहीं, डर और भय का क्या प्रश्न है? जब आप हम समझ रहे हैं, ठीक है, हम जरा तिवारी जी की बात सुन ले। तिवारी जी देखो, ऐसे ही अभी चौधरी साहब ने एक बात कही और गांधी जी को लेकर के बात कही थी कि वो उनका जो दृष्टिकोण था, तो मैं उस दृष्टिकोण को एक दोहराना चाहता हूँ। 1937 में उनका एक छापा था और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि ये तय है कि ये जो बाबरी मस्जिद है, इसको बाबर ने गिराया था और हिंदुओं का ये एक तीर्थ स्थल था और ये दे देना चाहिए हिंदुओं को, ये उन्होंने कहा था और स्वदेश में छपा था। आप उसको देख लीजिएगा जाकर के। तो जब गांधी जी की बात मानी तो मुझे लगता गांधी जी कंसेंसस पे ही सबको साथ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, चौधरी साहब ने एक बात बहुत बढ़िया बात कही कि जब ये राम मंदिर कहा था कर सेवकों को बाबरी मस्जिद का पूरा करूंगा इस बात पुणे वाले मैं आपकी आप जो बोलना मुझे बोल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मेरी बात मुझे तो खुशी है कि गोडसे की संतान ने गांधी के पत्र पढ़ती भी है, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। आप बात रखने मौका दीजिए था। बात एक उन्होंने कही कि पोलराइजेशन वाला विषय चालू हो जाता है। वास्तव में जब भी राम मंदिर का विषय हम रखते हैं या हम तो राम मंदिर का विषय रखे क्योंकि हमारा विषय है, वो हम राजनीति करना हमारा विषय नहीं, हमारे सेवा के काम है और राम मंदिर विषय भी हमारा है। तो राजनीति पोलराइजेशन उनको शुरू कर देता है क्योंकि इनको में लाभ होता है, इसमें उसमें हिंदू और मुस्लिम दिखाई पड़ता है, इसलिए चीख करके हिंदू मुस्लिम की बात है। हम कहते हैं कहना बंद कर दें, पोलराइजेशन बंद हो जाएगा, अपने आप कोई पोलराइजेशन नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई राजनीति होगी नहीं अगर उसका बंद कर दें। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जितनी जिम्मेदार है कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है। हम क्या कह रहे हैं, कांग्रेस तो पोलराइजेशन की बात ही करती है, इसलिए पोलराइजेशन होता है। और क्यों होता है, अगर उठाना बंद कर दें तो पोलराइजेशन बंद हो जाएगा। दूसरी बात कहते हैं कि जो निर्धारित तिथि की बात करते हैं और ये बहुत सारी चर्चा हुई, तो मैं देखो एक बात कहूँ कि हमारा एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट पे आगे बढ़ते हैं, उसमें हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और अभी तक ऐसा कोई भी दायरा नहीं हुआ जिस पर आप एक सवाल शहजादी प्लीज एक छोटा सवाल, तिवारी जी एक छोटा सवाल पूछ लें सर। भारतीय जनता पार्टी से आपकी वैचारिक सहमति है? बिल्कुल है, पूरी तरह से है? पूरी तरह से। पार्टी अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में है, पार्लियामेंट का रास्ता खुला हुआ है? बिल्कुल है। आप लोग कोई दबाव बना रहे हैं? आपको मैंने आपके इसी चैनल पर पिछली बार जब मैं बैठा था तो मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, आज की सरकार को ये भी करना चाहिए कि संयुक्त संसद बुला करके राम मंदिर के विषय को आगे लाए। मैंने आपके ही इस चैनल पे कहा था। सर ये सिर्फ एक बयान तक है जो इतने आराम से कोई आपने दे दिया, आपको लगता है राजू जी? या फिर इसके लिए आप जो मुमकिन दबाव हो सकता है इस सरकार पर बनाएंगे? क्योंकि इफ्तिकार अहमद साहब का इशारा उसी तरफ है कि अगर वाकई कमिटेड है, अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो इस रास्ते को ले आइए ना। राजू जी, आपने मेरी ईमानदारी पर क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या आपको लगता है कि साधना प्राइम चैनल जो है इतना बिल्कुल कमजोर चैनल है, इसकी आवाज दूर तक नहीं? हम भाव नहीं देखते ना, हम दबाव नहीं देखते, जब हम आपके चैनल में दबाव नहीं देखते। आपका चैनल इतना भीड़ चैनल है कि इस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये सहज बात नहीं, सरल बात नहीं है। जब आप जैसे चैनल पर गंभीर बात मैं कर रहा हूँ तो वो क्या होता है? वो आप देखिए कि जितना तवज्जो ये दे रहे हैं आपकी बात को, मोदी जी भी देते हैं कि नहीं? देखो ऐसा है कि आप चिंतन भाजपा में क्या होता है वो विषय अलग है। मैं बिल्कुल देखो, मेरी किसी बात पे कोई दो राह नहीं है। मैंने जितनी भी बातें रखी है, चौधरी साहब मुझे लगता है बैठे हैं और सुन रहे हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैंने जितनी भी बातें कही हैं उसमें आपको कोई दो राह लगता है? मैंने जो बातें कही बिल्कुल फ्रैंक कही हैं, बिल्कुल सामने कही हैं, आपके चैनल में कही हैं, तो उसमें दबाव, देखो दबाव क्या है, जब आपके चैनल पर बोल रहे हैं तो चैनल दबाव नहीं होता क्या? उसके लिए आंदोलन जरूरी है। जब मैं आंदोलन करूंगा तब आप एक और प्रश्न खड़ा करोगे कि आप का माहौल खड़ा कर रहे हैं। सर आप मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे। मंदिर बड़ा लक्ष्य है, सरकार एक जरिया है, आप दबाव बनाइए सर। 92 में 91 में बड़ी बड़ी कार सेवाएं देखी, एक जगह सरकार पर दबाव बनाने के लिए कार सेवा हो जाए। आंदोलन रोज रोज नहीं किए जाते और एक आंदोलन के लिए जो राष्ट्रीय अगर इस सरकार में, मान लीजिए फर्ज कीजिए इस सरकार में अगर मंदिर निर्माण नहीं हुआ तो आगे आपके लिए मौका कब आएगा? देखो, विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण के लिए कृत संकल्प
प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो ये मौका क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, हम मौका आपने कहा आंदोलन रोज रोज नहीं होते, कोई रोज रोज का मौका नहीं है सर तिवारी जी। आपको लगता है इसके पूर्व की सरकारों में कितने आंदोलन किए हम लोगों ने? कितना, एक ही आंदोलन किया ना? नहीं, 10 साल कांग्रेस की सरकार रह गई, उसके लिए कोई आंदोलन किया क्या हमने? हम अपनी बात एक ठीक ढंग से उठाते हैं और जब वो बिल्कुल से नहीं मानी जाती है तो आंदोलन भी अगर उसका एक आधार होता है तो हम करते हैं। ये हम हिंदू, पूरे हिंदू समाज के लिए। अच्छा, इस सरकार ने नहीं माना तो क्या हम कोई बड़ा आंदोलन देखेंगे? भाई साहब, आपको लगता नहीं है? आपके चैनल पर हम बात कर रहे हैं। इस सरकार ने अगर नहीं माना, सर नहीं छोड़िए ना, इस सरकार ने अगर आपकी बात नहीं मानी, ये सिर्फ वैसे ही चुनाव तक घूम कर रह गया और हम देखें कि 2017 में चुनाव आ गए, नतीजे चाहे जो भी हो और 2019 नजदीक, कोई बड़ा आंदोलन बीएचपी करेगी या नहीं करेगी? आपको हम आपसे पूछ रहे हैं सर, लगने पे नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी रणनीति में है ये कि हम एक बड़ा आंदोलन बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये। इसके पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं था।